आज हम शेल्स पब्लिकेशन का सेमेस्टर सेकंड का 6 लेसन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और चलिए पहली एक्सरसाइज जो है उसका फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। दे सेड, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, द वेदर इज़ फाइन। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको जैसे कि पता ही है। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच है, अभी हमें इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। तो आंसर होगा दे सेड दैट द वेदर वॉज फाइन। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, तनया सेज, और इन्वर्टेड कॉमर्स में है देयर इज नो। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इंक इन द इंक पॉट। यहाँ पे फिर से वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फिर से हम इसे सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। इज का वॉज बन जाएगा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हमें दैट यूज करना पड़ेगा। और आंसर होगा तनया सेज दैट देयर वॉज नो इंक इन द इंक पॉट। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, स्मिता इज़ वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे इज़ है और वर्ब को आईएनजी है। तो जब इसको अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे कि वहाँ पे वॉज बन जाएगा और वर्किंग बन जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने के लिए वहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा दैट। फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं। आई सेड संजय इज़ गोइंग टू कोलकाता। ये फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने वाला ही सेंटेंस है, तो इसमें सेम वही होगा। आई सेड वैसे ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने के लिए वहाँ पे दैट यूज़ करेंगे और संजय इज़ के जगह पे संजय वॉज गोइंग टू कोलकाता ये हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं। फादर, माई फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इट विल रेन। तो अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिंपल फ्यूचर में जो विल है वो विल यहाँ पर सिंपल तरीके से जो है वो पास्ट में बन जाएगा और विल का उड बन जाएगा। तो आंसर होगा माई फादर सेड लिख सकते हैं, नहीं तो आप टोल्ड भी लिख सकते हैं। माई फादर सेड दैट इट वुड रेन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यू सेड आई वॉज विटनेसिंग अ मैजिक शो। अगर यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो वॉज विटनेसिंग, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना होता है तब हम इसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आंसर होगा यू सेड दैट ही हैड बीन विटनेसिंग मैजिक शो। नीचे का 7 नंबर का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड टू हर यू कैन नॉट रीच द स्कूल इन टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट हमें करना है। और कैन नॉट तो बहुत सिंपल है, कैन का कुड बन जाएगा और आंसर होगा आई आस्क्ड हर दैट शी कुड नॉट रीच द स्कूल इन टाइम। बहुत इजी होता है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना, टेंसेस को ध्यान रख के आपको करना पड़ेगा, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं है और एक एग्जाम्पल है। द मदर सेड टू हर डॉटर यू कैन नॉट रीच द स्कूल इन टाइम। सेम वही है, मदर सेड टू हर डॉटर दैट शी कुड नॉट रीच द स्कूल इन टाइम। टीचर सेड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे आपने देखा हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वैसे के वैसे रहेगा और आंसर होगा द टीचर सेड दैट एंड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब आगे वाला 10th वाला देखते हैं। रोहित सेड आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। यहाँ पे ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट टेंस को जब डायरेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट करते समय यह पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो आंसर होगा रोहित सेड दैट ही हैड गॉन टू द सिनेमा द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का हमें चेंज करके द प्रीवियस नाइट करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए। ही सेड आई हैव सीन दिस गर्ल बिफोर। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसका जब हमें इनडायरेक्ट करना पड़ता है तो हम इसे यूज़ करेंगे, मतलब बदलाव करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो आंसर होगा ही सेड दैट ही हैड सीन दैट गर्ल। दिस का दैट बन जाता है और बिफोर का यहाँ पे बिफोर ही रहेगा, क्योंकि हम जब डायरेक्ट में एगो रहता है तब इनडायरेक्ट में बिफोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे
ऑलरेडी उन्होंने बिफोर दिया है तो हम वैसे के वैसे बिफोर ही रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड दीज मैंगोज आर स्वीट, तो आंसर होगा आई सेड दैट दोज मैंगोज आर स्वीट। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। द टीचर सेड टू अस आई एम टू इल टू स्पीक नाउ। ये सिंपल पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर होगा द टीचर टोल्ड अस दैट ही वॉज टू इल टू स्पीक देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी योर ब्रदर हैड सेंट यू अ गिफ्ट। ये पास्ट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट वैसे ही रहेगा। He told me that his brother had sent him a gift। यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए दैट सभी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, आप भी वैसे ही यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द एयर होस्टेस सेड द हाईजैकर्स वेयर ट्राइंग टू स्केयर द पैसेंजर्स इन द प्लेन। यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तब हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आंसर होगा द एयर होस्टेसेस टोल्ड दैट द हाईजैकर्स हैड बीन ट्राइंग टू स्केयर द पैसेंजर्स इन द प्लेन। आप 2-3 बार ये वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। आगे का एग्जाम्पल है। द प्रिंसिपल सेड मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स वी विल हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द मिडल ऑफ द मंथ। आप यहाँ पे देखिए विल हैव बीन डिक्लेयर्ड, तो ये जो है ये एक्चुअली ये पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट में यूज़ किया गया है। तो आंसर होगा द प्रिंसिपल सेड दैट मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द मिडल ऑफ द मंथ। विल का उड होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, हमें डायरेक्ट करना है। फर्स्ट देखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, दैट के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स लिख दिया। आई सेड हिम और उसके बाद में ही का यू बन जाता है, मे माइट का मे बन जाता है और गो का गो ही रहता है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई सेड दैट ही वॉज ए गुड क्रिकेटर। कुछ भी नहीं, मैंने अभी बोला था इन्वर्टेड के लिए इन्वर्टेड दैट चला जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा आएगा और ही की जगह पे यू आर अ गुड क्रिकेटर बन जाएगा। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। ही सेड दैट ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक डेली। यहाँ पर ये एक हमारी हैबिट है जो हमने हमेशा करते हैं। तो ही सेज ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक डेली, वैसे के वैसे होगा। स्वाति टोल्ड यू दैट यू वेयर वेस्टिंग योर मनी, वहाँ पे होगा स्वाति सेड टू हर शी इज़ वेस्टिंग हर मनी, ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिफ्थ सेंटेंस। शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ स्टोरी, शी सेड आई एम रीडिंग अ स्टोरी, ये होगा। इन्वर्टेड कॉमा देना मत भूलिएगा। आई एडमिटेड दैट आई हैड एक्टेड फुलिशली व्हाट आई हैड डन। तो आंसर होगा आई सेड आई हैव एक्टेड। यहाँ पे हैड का हैव बन जाएगा क्योंकि वो एडमिट कर रहा है, बोल रहा है, तो एक्टेड फुलिशली व्हाट आई हैव डन हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। ऊपर वाले जितने भी है वो इनडायरेक्ट है, नीचे वाले जितने भी है वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट को अभी डायरेक्ट बनाना है। शी सेज दैट शी वुड, तो यहाँ पे वुड का विल बन जाएगा, शी का आई बन जाएगा। तो आंसर होगा शी सेज आई विल लाइक टू बी अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। यहाँ पे शी है इसलिए ग्रोज आया था, आई के बाद में एस नहीं लगता। शी सेड दैट दे हैड शिफ्टेड, तो यहाँ पे हैड का हैव बन जाएगा, दे का वी बन जाएगा, ऐसे है। और 9th वाला देखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ बोल्ड बॉय, आई सेड टू हिम यू आर अ बोल्ड बॉय। ही सेड दैट साहिल हैड स्लिप्ड व्हेन, अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही सेड टू साहिल यू हैव स्लिप्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। देखिए 2 एक्सरसाइजेस थे, दोनों के आंसर्स मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा भी दिए हैं, लिख के भी दिए। अब आप भी प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और पूरा वीडियो